स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए चलते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MTH 304 की मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 1 से 22 तक ऑब्जेक्टिव पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल इज एन आइडियल वन एंड रिप्रेजेंट अ ज्योमेट्रिकल विच पोजेस मैस। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी पॉइंट ही वो कॉन्सेप्ट है जो एन आइडियल वन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी। मतलब ऐसी बॉडी मतलब एक बॉडी रिजिड बॉडी तब कहलाती है इफ इट इज़ डैश शेप इन एनी वे, अगर उसकी शेप में चेंजेस हो या रैपिडली चेंज करती हो या फिर डज नॉट चेंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर सी है, यानी डज नॉट चेंज। रिजिड बॉडी में उसकी शेप चेंज नहीं होती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेस्ट एंड मोशन ऑफ अ बॉडी डैश कॉन्सेप्ट। मतलब जो रेस्ट है और मोशन है एक बॉडी की मतलब बगैर फोर्स के अप्लाई की जो स्टेट है और जिस पे फोर्स अप्लाई की जाती है वो स्टेट, वो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू फोर्स सिस्टम आर सेड टू बी फोर्स इफ वन सिस्टम can be replaced by the other system without disturbing the instant state of motion of body। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में अगर हम एक फोर्स को दूसरी फोर्स से चेंज भी करें तो इसकी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आता किसी भी इंस्टेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मतलब कौन सी मैकेनिक्स है जो बेस्ड करती है न्यूटन्स की लॉ ऑफ मोशन पे? तो वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। हमारे पास ऐसी मैकेनिक्स है जो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील विद द बॉडी एट मोशन। मतलब मैकेनिक्स की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें हम बॉडी की मोशन की स्टेट को डिस्कस करते हैं? तो वो हमारे पास होती है डायनेमिक्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल मैकेनिक्स इज आल्सो नाउन एज। जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि ऐसी कौन सी मैकेनिक्स है जो जिसमें न्यूटन्स के लॉ किए जाते हैं, तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स थे। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी न्यूटन्स के लॉ ही हो सकते हैं। जो क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटोनियन भी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ अ मास एंड वेलोसिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि m.v प्रोडक्ट अगर इनका किया जाए तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है p के, यानी ये इक्वल होता है मोमेंटम के। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यूटन मैकेनिक्स स्पेस टाइम एंड मैस आर डैश कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब ये क्या एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं या फिर एब्सोल्यूट होते हैं? तो ये एक दूसरे के एब्सोल्यूट होते हैं, ये रिलेटिव नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद द स्पीड v देन इट्स लीनियर मोमेंटम। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो होता है p इज इक्वल टू mv। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा mv, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ फोर्स F1, F2 एंड F3 आर। जैसे कि हम जानते हैं हमने कंकरेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, मतलब उसकी अगर सारी फोर्स जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही हों तो उसको हम कहते हैं कंकरेंट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखें ना, इसका सेम सारी सब फोर्सेस का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो इसका करेक्ट आंसर कंकरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, द रिजोल्व्ड पार्ट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग कौन से होते हैं? तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास r.i होता है। अगर i यानी j नहीं हो सकता। अगर y के अलोंग हो तो अगर y के अलोंग हो तो इसका j होता है, इसीलिए इसका जो है वो r क्रॉस i है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, द मैग्नीट्यूड r ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ p एंड q एक्टिंग एट अ एंगल। मतलब अगर हमने एंगल फाइंड करना हो तो उसका क्या होता है फार्मूला? जैसे कि हम फार्मूला हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये अंडर रूट सब पे है 2pq एंड साइन अल्फा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हेन टू फोर्सेस p q एक्ट ऑन अ पार्टिकल देयर रिजल्टेंट r कैन बी फाउंड। मतलब r किसके ज़रिए फाउंड किया जा सकता है? तो वो फाउंड किया जा सकता है न्यूटन्स लॉ के ज़रिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब हमारे पास टू फोर्सेज हैं 3 एंड 5 यूनिट एक्ट एट अ एंगल 60 मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। हम जानते हैं अभी हमने ऊपर मैग्नीट्यूड का फार्मूला पढ़ा है, r इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर यानी 3 का भी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट 3, 5 एंड कोस 60। तो इसका जब सोल्व किया जाता है तो उसका जो आंसर आता है वो होता है 7।
इसका करेक्ट आंसर 7 है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द मिनिमम, मतलब मिनिमम कब होती है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन पी एंड क्यू। मिनिमम, हाँ जैसे कि हम जानते हैं अगर मैक्सिमम हो तो प्लस का साइन होता है, अगर मिनिमम हो तो नेगेटिव का साइन होता है, तो इसका नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विल बी डैश द एंगल बिटवीन। अगर रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेज इक्वल हों तो वो क्या होती हैं, वो बाइसेक्ट होती हैं, ट्राइसेक्ट होती हैं या नॉट बाइसेक्ट होती हैं, तो वो हमारे पास बाइसेक्ट होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एफ पी एंड क्यू एक्टिंग परपेंडिकुलर। जब वो परपेंडिकुलर एक्ट करता है तो वो हमारे पास इक्वल होता है अंडर रूड पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर आर इज इक्वल। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू टर्न अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट्स इज कॉल्ड। मतलब ऐसी कौन सी फोर्स होती है जो बॉडी को टर्न करती है अबाउट अ पॉइंट, तो वो होती है हमारे पास मूवमेंट। मतलब किसी बॉडी के अगर उसको मूवमेंट किया जाए तो उसकी पोजीशन को चेंज करती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज डैश इफ़ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब होती है तब वो क्या होती है, तब वो पॉजिटिव होती है, नोट अ नेगेटिव। हम ऐसे अक्सर कर लेते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तब वो नेगेटिव होगी, बट नहीं, एंटी क्लॉकवाइज जब होती है तब वो पॉजिटिव होती है, जब क्लॉकवाइज हो तो वो नेगेटिव होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है द मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट O इज डैश टू द प्लेन कंटेनिंग O एंड F। तो वो मतलब उन्होंने कहा कि मूवमेंट बतानी है फोर्स की अकॉर्डिंग टू, अगर वो कंटेन करते O एंड F पे तो देन वो परपेंडिकुलर ही होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट रेजिस्ट चेंज इन इट्स मोशन। मतलब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसमें चेंज के खिलाफ मतलब मज़ाहमत की जाती है, तो वो हमारे पास होती है इनर्शिया। हम जाते हैं इनर्शिया में बॉडी एट अ स्टेट, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है अ पार्टिकल इज मूविंग इन टू डायमेंशनल प्लेन विद द स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 3i + 4j। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ़ अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट एट एंगल 60 विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी 3। इसका अगर हम सोल्व किया जाए फार्मूले के थ्रू तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी निकलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग एट 2i + 3j मीटर पर सेकेंड देन 2i + 3j इज़ द डैश ऑफ बॉडी। मतलब ये जो मीटर पर सेकेंड है, हम भी जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो मीटर पर सेकेंड से शो की जाती है, उसका जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है और फोर्स का न्यूटन होता है। तो हम सिंपल बता सकते हैं कि ये जो दिया गया है ये हमें मीटर पर सेकेंड में दिया गया है, तो ये वेलोसिटी यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है horizontal and vertical component of force act on a particle are 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हम जानते हैं मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला होता है वो होता है मतलब फर्स्ट का स्क्वायर एंड सेकंड का स्क्वायर। तो अगर हम 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करें तो आ जाता है हमारे पास 169 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये इक्वल होता है 13 न्यूटन के। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी 13 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लाइम्स थ्योरम अप्लाई इफ़ अ पार्टिकल इज इन। हम जानते हैं जो लाइम्स थ्योरम है हमने इसकी डेफिनेशंस भी पढ़ी हैं, उसके अकॉर्डिंग लाइम्स थ्योरम तब एक पार्टिकल पे अप्लाई होता है जब वो किस स्टेट में हो, जब वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइम्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड इफ़ एंगल बिटवीन द एनी टू फोर्सेज। मतलब लाइम्स थ्योरम अप्लाई किया जाता है तो उनके दरमियान ऐसा कौन सा जो एंगल है जो नहीं होना चाहिए, तो वो होता है 180 का नहीं अप्लाई किया, 180 पे इसको नहीं अप्लाई किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ टू फोर्सेज P एंड Q एट एनी एंगल थीटा देन द एंगल कैन बी फाइंड। ये हमारे पास फार्मूला है, तो वो हमारे पास होता है tan थीटा इज इक्वल टू P sin थीटा डिवाइडेड बाय P + Q cos थीटा।
यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम बाय अ लाइट स्ट्रिंग विद द टेंशन 20 न्यूटन देन मैस। हमें पता है मैस, हम फॉर एग्जांपल हमें पता है जो टेंशन होता है टी होती है वो इक्वल होती है mg, किसी की फोर्स की इक्वल होती है, क्योंकि इसका जो हमारे पास यूनिट है वो न्यूटन है। तो हमारे पास खुद देखें अगर g की वैल्यू होती है 10, तो इन्होंने गिवन किया हुआ है 20, अगर हम 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आए, तो यानी इसका अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, तो देन इसका मैस जो होगा वो होगा 2 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्स देन विच इज़ ट्रू, मतलब अगर कोप्लेनर फोर्सेज एक्ट कर रही हों तो वो किस में ट्रू होता है, तो वो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी सम ऑफ राइट वर्ड इज इक्वल टू सम ऑफ लेफ्ट वर्ड। ये आप लाजमी याद करिएगा, ये काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़ कर देता है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा इसका कौन सा। आप ऐसे याद कर लेना कि सम ऑफ लेफ्ट और राइट इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू लाइम्स थ्योरम कौन सी स्टेट हमारे पास ट्रू है, तो हम जानते हैं लाइम्स थ्योरम में जब 3 फोर्स एक्ट कर रही होती हैं इन इक्विलिब्रियम स्टेट, देन फोर्स जो हमारे पास होती है वो प्रोपोर्शनल होती है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, जो इनके दरमियान साइन होते हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेट एक्स बी द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वाई बी द सम ऑफ वर्टिकल, देन वाई किस में नेगेटिव होगा और वाई किस में पॉजिटिव होगा और एक्स किस में नेगेटिव होगा। तो हमें पता है हमारे पास ऐसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहले में फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में फर्स्ट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, तीसरे में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो हमें क्या निकालना है, वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव। तो इसका हमारे पास होता है क्वाड्रेंट नंबर 2, यानी क्वाड्रेंट 2 में देखें एक्स हमारे पास उन्होंने देखें एक्स उन्होंने वाई का है, एक्स नेगेटिव का है, एक्स हमारे पास नेगेटिव है और वाई हमारे पास पॉजिटिव है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, डैश इज यूज्ड इन लाइम्स थ्योरम, मतलब कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जो लाइम्स थ्योरम में यूज़ की जाती है, तो वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, ना कि इंटीग्रेशन और ना ही डेरिवेशन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम, अगर एक बॉडी को इक्विलिब्रियम की स्टेट में रखा जाए इन 2 पैरेलल स्ट्रिंग, और जो स्ट्रिंग हो वो एक दूसरे के पैरेलल हो, ऐसे इक्विलिब्रियम की स्टेट में रखा जाए, देन टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, मतलब इनमें जो टेंशन है वो 50 न्यूटन है। हम जानते हैं हमारे पास जो टेंशन होती है वो इक्वल होती है mg, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है वो होता है 50 न्यूटन। उन्होंने कहा है मैस ऑफ द बॉडी विच इज़ द मैस ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी का मैस कितना होगा। हमें पता है जी की वैल्यू होती है 10, हम इसको 10 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाए, तो हम अगर 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 5 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी इज इन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्स देन द, अगर हॉरिजॉन्टल में रखा जाए देन रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है वो वर्टिकल, उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है आप खुद देखें, अगर हम एक स्टेट को अगर हम हॉरिजॉन्टल में रखेंगे तो उसका रिजल्टेंट वर्टिकल में ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास देखें ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है, तो इसी तरह जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैं आप स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ, अगर हमारे पास मैक्सिमम का जिक्र हो तो साइन होता है प्लस का, और जब मिनिमम का हो तब होता है नेगेटिव का, तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है P + Q। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फोर्स पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, मतलब ऐसी फोर्स जो मतलब ऐसी फोर्सेस होती हैं, मतलब 1 2 3 4 5 जिनका जो पॉइंट हो वो सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो, तो वो ऐसी कौन सी फोर्सेस होती हैं, वो होती हैं कंकरेंट फोर्सेस। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो लॉ ऑफ साइन एंड कोस, मतलब वो कह रहे हैं कि लॉ ऑफ साइन भी यानी साइन भी और कोसिकेंड भी कोस भी वो एप्लीकेबल कब होते हैं, वो एनी ट्राइंगल किसी भी शेप की हो वो किसी भी शेप के ट्राइंगल पे अप्लाई किए जा सकते हैं उनके लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है, उन्होंने कहा इन लैम्डा और म्यू थ्योरम इफ़, ये कब होते हैं, इनको कब रखा जा सकता है, वो जब इनके दरमियान रेशो हो 1:7 की इनके दरमियान रेशो हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है ना वो अप्लाई, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि साइन और कोस की जो होती है वो एनी ट्राइंगल पे अप्लाई किया जा सकता है, बट जो ट्रिग्नोमेट्रिक होती है वो राइट ट्राइंगल पे ही सिर्फ अप्लाई की जा सकती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी इज़ इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब इनमें से कौन सी ट्रू होगी जब उन्हें वर्टिकल रखा जाए। आप खुद देख सकते हैं, जब वर्टिकल रखा जाए तो हमारे पास जो y का कंपोनेंट होता है वो इज इक्वल टू 0 होता है, और x का जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि वर्टिकल की स्टैंड में रखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, द मैस ऑफ अ पार्टिकल इज 8 किलोग्राम देन इट्स वेट विल बी, मतलब उसका अगर 8 किलोग्राम मैस है तो उसका वेट का फार्मूला हमें पता है, W इज इक्वल टू होता है mg, g हमारे पास होती है 10 और m हमारे पास होता है गिवन है 8, तो इसका जो अगर हम इसे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, वो आएगा 80 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, अ बॉडी इज ए निग्लिजिबल स्मॉल डिमेंशनल इज टर्म्ड एज, मतलब ऐसी कौन सी एक बॉडी होती है जिसका जो मैस होता है वो स्मॉल होता है या फिर निग्लिजिबल नाकाबिल कबूल होता है, तो वो हमारे पास होता है अ पार्टिकल, नो अ स्मॉल बॉडी नॉट अ हैवी बॉडी, वो हमारे पास करेक्ट आंसर होता है पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी मे बी रिगार्डेड एज एन एग्रीगेट ऑफ, मतलब अब बॉडी को कैसे किया जा सकता है, तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है पार्टिकल है। आप ये लाजमी माइंड में रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी, उन्होंने कहा था ऐसी कौन सी है जो इसको डज नॉट टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको चेंज नहीं करती उसकी स्टेट को, स्टेट ऑफ अ बॉडी, तो वो हमारे पास थी इनर्शिया, और यहाँ पे उन्होंने कहा वो चेंज कर सकती है, तो वो हमारे पास होती है फोर्स। जब तक एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई मतलब बॉडी एक रेस्ट की स्टेट में उस पर फोर्स अप्लाई ना की जाए तब तक उसकी स्टेट नहीं चेंज की जा सकती। अगर एक बॉडी मोशन में है तब अगर उस पर तब भी फोर्स अप्लाई की जाए तब भी उसकी मोशन की स्टेट चेंज की जा सकती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ ख़त्म होती है आज की हमारी वीडियो। ये मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप इससे अपना आपके मिड टर्म की प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाएगी। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो अगर या फिर आपको कहीं से समझ ना आई हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।